स्मार्टफोन आजकल हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ना? लेकिन कभी-कभी यही फोन एक बड़ी समस्या भी बन जाते हैं। आज हम इसी मुश्किल रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। 150 सुनने में ये बस एक नंबर लगता है, लेकिन असल में ये हमारी एक ऐसी आदत की कहानी बताता है जो शायद चौंकाने वाली हो। जी हाँ, एक दिन में 150 बार। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि जागते हुए हर 6 या 7 मिनट में हमारी उंगलियां अपने आप ही फोन की तरफ चली जाती हैं। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि फोन से नजर हटाना कितना मुश्किल हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली सी आदत है या फिर इसके पीछे कुछ ज्यादा गहरा और गंभीर मामला है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं मोबाइल फोन की लत, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं मोबाइल फोन एडिक्शन या शॉर्ट में एमपीए। ये वो हालत है जब कोई अपनी साइकोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि अकेलेपन से भागने के लिए या दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए, फ़ोन पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाता है कि उसकी असल ज़िंदगी और कामकाज पर बुरा असर पड़ने लगता है। देखिए, मोबाइल फोन एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये हमें दोस्तों रिश्तेदारों से जोड़ता है, जानकारी देता है और हमारे काम आसान करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका इस्तेमाल सही से ना हो तो ये हमारी कंसंट्रेशन, हमारे रिश्तों और हमारी सेहत को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर ये कैसे पता चले कि ये लाइन कब पार हो गई है? आइए कुछ ऐसे वार्निंग साइंस पर नज़र डालते हैं जो शायद बहुत जाने पहचाने लगें। क्या ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के बार बार फोन उठाकर नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, या जब फोन पास ना हो तो एक अजीब सी बेचैनी या घबराहट महसूस होती है? देखिए, ये सिर्फ छोटी मोटी आदतें नहीं हैं, ये एक गहरी समस्या के संकेत हो सकते हैं। एक ऐसी समस्या जहां असल दुनिया की बातचीत से ज्यादा वर्चुअल दुनिया की बातें जरूरी लगने लगती हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन लक्षणों के हमारी असल जिंदगी में क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आंकड़े जो सामने आए हैं वो काफी चिंताजनक है, खासकर नौजवानों के मामले में। एक रिसर्च बताती है कि 50% टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि वो अपने फोन के आदी हो चुके हैं। और ये सिर्फ उनका अपना सोचना नहीं है, 77% माता-पिता भी ये मानते हैं कि जब वे अपने बच्चों के साथ होते हैं तब भी उनका ध्यान फोन में ही लगा रहता है। ये एक तरह की डिजिटल दीवार है जो रिश्तों के बीच खड़ी हो जाती है। और इसका असर सिर्फ मेंटल हेल्थ तक ही नहीं रुकता। बात मानसिक तनाव और डिप्रेशन से शुरू होकर हमारे सामाजिक रिश्तों को बर्बाद करने तक पहुंच जाती है। और तो और मोटापे जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं का भी एक कारण बन सकती है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है इन स्क्रीन्स में जो हमें इस तरह से जकड़ लेती है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये सिर्फ विल पावर की कमी की बात नहीं है। सच तो यह है कि इन ऐप्स को बड़ी चालाकी से डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हम इनके आदी हो जाएं। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, ये हमारे दिमाग के लिए डोपामाइन का एक छोटा सा डोज है और हमारा दिमाग बार बार उसी डोज को पाने के लिए वापस आता है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कंट्रोल को वापस पाया जा सकता है। चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है सीमाएं बनाना, अपने समय पर वापस अपना कंट्रोल पाना। दूसरा, जो गैर जरूरी नोटिफिकेशंस हैं उन्हें बंद करके इस डिजिटल शोर को कम करना। तीसरा, स्क्रीन टाइम को असल दुनिया के अनुभवों से बदलना, जैसे दोस्तों से मिलना या कोई नया शौक पालना। और चौथा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना ताकि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकें, ना कि वो हमें कंट्रोल करें। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन है। बस एक वीकेंड के लिए डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाना, ये हमारे फोकस को वापस लाने और हमारी आदतों को फिर से परखने में कमाल की मदद कर सकता है। जैसा कि एक रिसर्च पेपर में भी कहा गया है, टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है और इस तलवार को सही ढंग से चलाने के लिए जिम्मेदार बनना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो इस दो-धारी तलवार का संतुलन हमारे फायदे में कर दे।